नमस्ते, मैं हूं संजय दीक्षित और आप देख रहे हैं दी जयपुर डायलॉग्स। हमारी बिल्लो रानी अभी नई नई तो वापस गई थी, उनकी विदाई हुई थी यहाँ से। किसी ने आंसू नहीं बहाए उनके यहाँ से जाने के ऊपर। बाद में जाकर वहाँ कहते हैं कि साहब कि ये देखिए कि ये मुसलमानों को प्रताड़ित कर रहे हैं, मुसलमानों को आतंकवादी कह रहे हैं। अरे भाई, हम तो हर उस आतंकवादी को आतंकवादी कहेंगे जो आतंकवाद करता है। अब बाई कोइंसिडेंस वो सारे के सारे यदि मुसलमान ही मिलते हैं तो आप ही उनको कहेंगे कि साहब कि देखिए मुसलमानों को प्रताड़ित किया जा रहा है। आपने देखा ना किस तरह से अतीक अहमद जैसे बड़े भारी माफिया को, गुंडे को जब मारा गया तो कैसे पूरी दुनिया का जो इकोसिस्टम है, इस इस्लामिस्ट लिबरल इकोसिस्टम, वो उसको लॉ मेकर करके प्रचारित कर रहा था। इसलिए अब आपने देखा होगा कि आप तो कह रहे थे कि साहब कि मुसलमानों को आतंकवादी कहते हैं, लेकिन आप गए, आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के साथ साथ परमिंदर सिंह पंजवाड़, वो खालिस्तान कमांडो फोर्स का आतंकवादी, वो लाहौर में जौहर टाउन में घूमते हुए मारा जाता है, उसके गनमैन भी मारे जाते हैं। अब ये तो आतंकवादी मुसलमान नहीं था ना। तो आप कह रहे हो कि साहब कि सारे आतंकवादी मुसलमानों के कह देते हैं कि साहब कि भारत वाले जो हैं वो मुसलमानों को ही आतंकवादी बताते हैं। नहीं, ये बता रहे ना, ये पंजवाड़ को कह रहे ना, परमिंदर सिंह पंजवाड़ मारा गया और ये भी बताया गया कि आपकी आईएसआई की केयर में था, वो आईएसआई की केयर में मारा गया। अब लोग जो हैं वो पता नहीं क्या क्या कहते हैं। देखिए, हम कुछ नहीं करें, पाकिस्तान से ही लोग कह रहे हैं कि हाय रे हाय, हमारा जो है ये आधे दर्जन हमारे पालतू आतंकवादी मार दिए गए और ये रा की साजिश है। अब रा तो करता ही साजिश है, आप जानते हैं रा की साजिश कितनी ज़बरदस्त होती है, एक के बाद एक। यानी ना तो लोगों को खैबर पख्तूनख्वा में पनाह मिल रही है, ना वो खैबर पख्तूनख्वा में सेफ़ हैं, ना वो इस्लामाबाद में सेफ़ हैं, ना वो कराची में सेफ़ हैं, और अब तो लाहौर जो है वो जो हार्ट है पंजाब का, वो पंजाब का जो हार्ट है, जो कि खालिस्तान की कैपिटल होना चाहिए था, लेकिन बदकिस्मती से पंजाब की कैपिटल है, यानी कि पाकिस्तानी पंजाब की। वहाँ पे हमारे इतने होनहार आतंकवादी परमिंदर सिंह पंजवाड़, जो सारा का सारा खालिस्तान के लिए बेचारा कितना काम कर रहा था, खालिस्तान के लिए वो स्मगलिंग कर रहा था, वहाँ हीरोइन ड्रॉप करवा रहा था, पूरा ड्रोन ऑपरेशन कर रहा था, हथियार भी भेज रहा था, लोगों को तैयार भी कर रहा था। अब ये तो पता नहीं कि अमृतपाल से उसका कोई सीधा संबंध था कि नहीं था, लेकिन भाई हुआ तो बहुत बुरा। अब आप ये देखो, पिछले 3-4 महीने में कौन कौन ऊपर गया। देखो, सबसे पहले तो सैयद खालिद रज़ा। अब ये सैयद खालिद रज़ा कौन था, इसके ऊपर तो डिबेट हो रही है, लेकिन था तो ये बड़ा आतंकवादी। ये कश्मीर में पूरी तरह से सपोर्ट करके और वहाँ से आतंकवाद चलाता रहा, अब आके यहाँ सेटल हो रखा, वो उड़ गया। फिर एजाज़ अहमद आहंगर, जो कि बेस तो वैसे तो खैबर पख्तूनख्वा में था, चला गया कहाँ, अफ़गानिस्तान। वो अफ़गानिस्तान में मारा गया, तालिबान ने उसको मार दिया कहते हैं। यार अब ये बताओ हमारे पाकिस्तानी दोस्तों, हमारे पाकिस्तानी रकीबों के आदमी अफ़गानिस्तान तक में सेफ़ नहीं है। अब तुम क्या करोगे। अच्छा चलो, उसका हो गया। फिर उसके बाद जो है वो बशीर अहमद मीर मारा जाता है, और बशीर अहमद मीर तो हमारे हिज़्बुल मुजाहिदीन के जो आपके सैयद सलाउद्दीन जनाब हैं, अब सैयद सलाउद्दीन बन गए, और सैयद थे कि नहीं थे, पहले तो वो भी कोई मीर पीर हुआ करते थे, अब वो यहाँ आकर सैयद बन गए। तो सैयद सलाउद्दीन का ख़ासुल ख़ास आदमी, बिल्कुल ख़ासुल ख़ास आदमी बशीर अहमद मीर,
न केवल मारा गया, मारे जाने के बाद जब उसका जनाजा होता है तब नमाज जनाजा के वक्त ये हुजूर सैयद सलाहुद्दीन साहब भी वहाँ पे डेजिग्नेटेड टेररिस्ट वहाँ पे मौजूद रहते हैं, पूरी सुरक्षा में मौजूद रहते हैं, और वापस जो है वो FATF एक्टिव हो जाती है। अब FATF में भी भारतीय बैठा हुआ है, अब तो छोड़िए वर्ल्ड बैंक में भी भारतीय जाके बैठ गया, IMF में चीफ इकोनॉमिस्ट भारतीय है ही। तो वैसे भी चारों तरफ से राह की साजिश जो है इतनी बुरी तरह से चल रही है कि बेचारे पाकिस्तान को हर तरफ से हिंदुस्तानियों ने जकड़ लिया है। हमारी बिल्लो रानी को सांस लेने की फुर्सत नहीं मिल रही है। वो कह रही हैं बिल्लो रानी कि भाई हम आए थे यहाँ पर और हमने बड़ा भारी काम किया, हमने जो है वो पाकिस्तान की जो बात थी वो सबके सामने रख दी। तुमने सबके सामने रख दी तो तुम्हारी तो पोजीशन सबको पता है, आपका मौक़िफ़ सबको पता है। आपने कौन सी नई बात कर दी, और वो भी क्या SCO के लोगों के बीच में, जिसमें कौन आता है, एक तो चाइना आता है, उसको पता ही है, रशिया जो है उसको भी पता है, वो आपकी ऐसी तैसी करता ही रहता है, क्योंकि आप जो है यूक्रेन को हथियार सप्लाई कर रहे हैं। एक तरफ तो आप रीजनल ग्रुपिंग में है रशिया के साथ, और दूसरी तरफ रशिया के ख़िलाफ़ हथियार, असलहा, एम्यूनेशन आप सप्लाई कर रहे हैं यूक्रेन को मज़े से। और यूक्रेन वाले क्या कह रहे हैं, यूक्रेन वाले कह रहे हैं कि ये लो यार, इन्होंने सालों ने यहाँ पर भी हमको चीट कर लिया, हमको धोखा दे दिया, इनके भेजे हुए गोला बारूद तो काम ही नहीं कर रहे, इससे अच्छा तो हम इनके भरोसे नहीं रहते, अभी काम ही नहीं कर रहे। यार आप लोग ऐसा क्यों गोला बारूद भेजते हो जो काम नहीं करता, कहीं तो थोड़ी बहुत सच्चाई दिखा दो। अब बात जब ईमानदारी की होती है तब तो आप यही कहते हो कि ईमानदारी का मतलब है कि भाई हम अपने ईमान, तक़वा, जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह पे कायम हैं, और हम इस पर कायम रहते हुए पूरी दुनिया को काफिरों से ख़त्म कर देंगे, काफिरों से खल्लास कर देंगे, और हम पूरी दुनिया पर इस्लाम का परचम फहरा देंगे। ऐसे फहराओगे? लोगों को नकली गोला बारूद भी भेज देते हो और डॉलर कमा लेते हो, और वैसे भी यूक्रेन जो डॉलर दे रहा है वो आ कहाँ रहा है, वो US से आ रहा है। तो तुम जो है इस काम करके US को धोखा दे रहे हो, समझ में नहीं आता तुम्हारे। चलो अब हमारे 2 लोग गए साहब, खालिद रज़ा, एजाज अहमद आहंगर, बशीर अहमद पीर। लोगों ने सोचा बाकी लोग जो हैं वो सेफ़ हो जाएंगे, तो सैयद नूर शालोबार जो थे वो कराची में मारे गए, कराची में टहलते हुए मार दिए गए। यार ये टहलना जो है, इन बेचारे जो है ये सब सोच रहे थे कि पाकिस्तान जो है बड़ा सेफ हेवन है, पाकिस्तान आतंकवादियों की शरण स्थली है। 139 UN डेजिग्नेटेड टेररिस्ट जो हैं वो इस समय यहाँ पर पनाह पाए हुए हैं। भारत ने इंटरपोल को लिस्ट दे रखी है कि जैसे ही इनमें से कोई कहीं भी आपको पता चले तुरंत जो है उसको आप पकड़ लें और हमारे हैंड ओवर कर दें। तो 139 की तो वो लिस्ट है, 139 UN डेजिग्नेटेड टेररिस्ट जो है वो यहाँ पनाह पाए हुए हैं। फिर पाकिस्तान कहता है कि साहब हम विक्टिम हैं। आप यदि टेररिज्म के विक्टिम हैं तो भाई इनको क्यों पनाह दिए हुए हैं? ये परमिंदर सिंह पंजवार जो मारा गया, इसके साथ जो गनमैन थे वो पाकिस्तानी फ़ोर्स के थे, तो पाकिस्तानी फ़ोर्स इसको गनमैन क्यों मुहैया करा रही थी? और अब ये झूठ बताया जा रहा कि नहीं 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 नहीं, ये परमिंदर सिंह नहीं था, ये तो कोई और था। वो कोई और कौन था? पाकिस्तान में कौन सा सिख बचा हुआ है लाहौर में, ये तो बता दो हमारे पाकिस्तानी बिरादरों। अब और तो और बताइए, सैयद नूर शालोबार मारा गया और उसके बाद फिर ज़हूर मिस्त्री भी मारा गया। और ये ज़हूर मिस्त्री जो है ये कहते हैं कि साहब कि ये दाऊद के साथ में था। यार कोई तो सेफ रहेगा, कल को दाऊद मार दिया जाएगा इसी तरह से। कल को अगर रा की साजिश इतनी तगड़ी है और रा के जो टेंटेकल्स हैं वो इतने फैले हुए हैं चारों तरफ तुम्हारे यहाँ, तब अब आप ये बताओ तो फिर तो सैयद सलाहुद्दीन भी सेफ़ नहीं है, आपका मसूद अजहर भी सेफ़ नहीं है फिर तो।
फिर तो हाफिज़ सईद साहब भी सेफ़ नहीं है। हाफिज़ सईद साहब तो भाई लाहौर इंजीनियरिंग कॉलेज में वो तो हेड ऑफ़ डिपार्टमेंट हुआ करते थे इस्लामिक स्टडीज़ के। आपके यहाँ तो इतना ऑनर दिया जाता है आतंकवादियों को कि ऐसे लोग जो हैं वो हेड ऑफ़ डिपार्टमेंट बन जाते हैं, यूनिवर्सिटीज़ में इस्लामिक स्टडीज़ पढ़ाते हैं, सबको जिहाद सिखाते हैं और कहते हैं कि भाई दुनिया में जिहाद के अलावा कुछ भी नहीं है। जिहाद जो है वो सबसे बड़ी नेमत है, जिहाद से आप सब कुछ पा सकते हैं। आपको ये लगता होगा कि जिहाद के अलावा भी कुछ करने से अल्लाह खुश होगा, नहीं, अल्लाह के सामने तो जिहाद के अलावा कोई बड़ी इससे बात ही नहीं है, इससे बड़ी कोई नेमत ही नहीं है, इससे बड़ी कोई नेकी ही नहीं है। ये सब जानते बूझते ही तो पाकिस्तानी फ़ौज जो है वो अपना मोटो रखे हुए है कि ईमान, तक़वा और जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह। अब बिल्लो रानी, तुम्हारे साथ प्रॉब्लम ये है, मैं बताता हूँ क्या प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है तुम्हारे साथ, तो पूरे पाकिस्तान के साथ, कि भाई तुम जो है वो दीन और दुनिया के बीच में कन्फ्यूज हो गए हो। देखो ऐसा है कि इस्लाम यह सिखाता है बिल्कुल साफ साफ कि ज़िंदगी जो है वो मौत के बाद शुरू होती है। और अब तुम ऐसे ऐसे चक्करों में पड़ गए हो कि तुम डॉलर के चक्करों में पड़ गए हो। तो डॉलर का दीन से कोई लेना देना नहीं, इस दुनिया से लेना देना है। तो तुम क्या इस दुनिया के लिए दीन को फारिग करोगे? इसीलिए पाकिस्तान जो है वो प्रॉपर इस्लामिक कंट्री नहीं बन पा रहा है। और इसीलिए बिल्लो रानी तुम जो है वो पूरी तरह से कंफ्यूज हो, तुमको बोलना भी नहीं आता और तुम जो है अच्छी तरह से किसी मदरसे में जाओ और थोड़ी सी तकरीरें सीखो। मैं ही तुमको बता सकता हूँ कि तकरीरें कैसे की जाती हैं। जब मैं बोल सकता हूँ तो तुम क्यों नहीं बोल सकते? आखिरकार तुम तो उस आतंकवाद की खैरगाह में रहते हो जो अल्लाह पाक ने खुद अपने हाथों से बनाई है, उसका नाम है पाकिस्तान। इसलिए बिल्लो रानी, इनको अपने बेचारे आतंकवादियों को बचाओ। अगर इसी रेट से मरते रहे तो किसको भेजोगे तुम? लोग जाने के लिए तैयार नहीं होंगे। लोग अगर पाकिस्तान में भी सेफ़ नहीं है ये आतंकवादी, तो फिर ये कहाँ सेफ़ होंगे? वैसे भी भारत में कश्मीर में आते हैं तो महीने भर के अंदर ख़त्म कर दिए जाते हैं। इनका जो रेट है मरने का वो बहुत ज़्यादा हाई हो गया है। इसलिए कुछ करो भाई, थोड़ा सा पहले अपने यहाँ जो आतंकवादी हैं उनको बचाओ। उनके ऊपर ख़तरा है, आतंकवाद के ऊपर ख़तरा, आतंकवादियों के ऊपर ख़तरा, पाकिस्तानी कौम के ऊपर ख़तरा है। पाकिस्तानी कौम को बचाओ राह की साजिश से। जय हिंद, वंदे मातरम।